5 महीने बाद बिहार में चुनाव है, लेकिन चुनाव की तैयारी आज से ही शुरू हो गई है। और अगर आप विधायक हैं या फिर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर मस्ती में हैं कि चलो कोई बात नहीं है, हम शादी ब्याह में घूम ही रहे हैं, टिकट तो मिल ही जाएगा, जुगाड़ है, तो आप भ्रम में हैं। अगर आप डिजिटल युग में डिजिटल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं, यानी कहें तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि अब पार्टियों की नज़र सोशल मीडिया पर है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपने नेताजी पर पूरी नज़र पार्टी रख रही है। इस बार कई विधायक बेटिकट हो सकते हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। सब चीज़ों पर बात करेंगे, कौन सी पार्टी की क्या तैयारी है, कैसे नेताओं पर नज़र रखी जा रही है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, खाँटी बिहारी चैनल है। अगर आप इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसमें ना पैसा लगता है ना ही कोई मेहनत लगता है, बस छोटा सा प्रयास कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए और महागठबंधन के विधायकों की, सांसदों, बात विधायकों की करेंगे। पहले जो विधायक होते थे वो पटना में होते थे या फिर कभी कभी क्षेत्र में आते थे, लोगों से मिल लिए, जुल लिए, कुछ चिट्ठी लिख दिए, कभी डीएम साहब को तो कभी एसपी साहब को तो कभी बीडीओ साहब को फ़ोन कर लिए। और आमतौर पर नेता अपने नेता के विकास के दम पर चुनाव लड़ते थे। जातीय समीकरण को देखकर टिकट मिलता था और उसी के आधार पर जीत लेते थे। हालांकि वो आज भी जारी है, लेकिन अब पार्टी हाईटेक हो गई है। अब पार्टियां जो हैं वो कह रही हैं कि हमारे सिर्फ जातीय समीकरण और हमारे मुद्दों के हिसाब से आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर आप विधायक हैं तो आपको अपने क्षेत्र में एक्टिव होना होगा, और एक्टिव होंगे और पहले जैसे अखबारों में आप छपवा लेते थे कुछ या छप जाता था और वही कतरन दिखाकर अपने बाजार बनाते थे, तो वो अब नहीं चलेगा। पहले पता नहीं चलता था कि जो अखबार में उनकी गतिविधि छप रही है कितने लोग पढ़े, वो नहीं दिखता था। नेताजी का भौकाल, गाड़ियों का काफिला और नेताजी के आसपास में कितने लोग रहते थे, इसी के हिसाब से नेताजी का कितना रसूख है, कितने लोगों के बीच में लॉबिंग है, यही देखकर पार्टी टिकट देती थी। लेकिन अब बात इससे अलग हो चुका है, क्योंकि अब इन सब चीज़ों पर अगर भारत में किसी पार्टी ने इस पर काम करना शुरू किया तो उसका नाम है बीजेपी। बीजेपी सबसे पहले सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया और उसके आधार पर चुनाव लड़े और भारत के अधिकांश राज्यों में अपना सरकार बना लिया। अब इसी के बाद से न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस, आरजेडी, सपा, तमाम सियासी दल अब उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। और हम बात बिहार के 2025 की चुनाव के कर रहे हैं, तो अब बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों पर नज़र रख रही है, विधायकों पर नज़र रख रही है। वहीं तेजस्वी यादव भी बीजेपी को देखते हुए सर्वे कराए और अब सोशल मीडिया पर भी नज़र रख रहे हैं। और कांग्रेस तो इन दोनों से आगे निकल गई। कांग्रेस अब क्यूआर कोड जारी कर दिया है और कह रहा है कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड का स्कैन कीजिए और इस पर अपने बायोडाटा डाल लीजिए, हम देख लेंगे कि आप हमारे लायक हैं, चुनाव लड़ने लायक हैं या नहीं हैं। अगर होंगे तो हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। अब सोशल मीडिया पर कैसे नज़र रखा जा रहा है और क्या क्या नज़र रखा जा रहा है, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास कितने फॉलोअर होने चाहिए, कितने आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए, कितना रीच और इंगेजमेंट होना चाहिए, ये सब इन सब चीज़ों पर नज़र रखा जा रहा है। तो हम बात सबसे बीजेपी के करते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बड़ा टीम हायर किया है, और आज नहीं किया है, बहुत पहले से है, लेकिन अब उसमें लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हायरिंग हो रही है। कहा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा लोगों की बड़ा टीम एक खड़ा कर दिया गया, और वहाँ से देखा जा रहा है कि उनके कौन से विधायक क्षेत्र में कितना एक्टिव हैं, फेसबुक पर कितना एक्टिव हैं, फेसबुक पर उनके फॉलोअर कितने हैं, वो कितना एक्टिव हैं, दिन भर में कितने कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, पार्टी के कितने कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, क्षेत्र में कितने कार्यक्रमों में भाग ले, किस तरह के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं।
जनता के समस्याओं को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और अगर वो उनका फॉलोअर भी अगर है और किसी तरीके से उन्होंने फेक तरीके से बढ़वाया है, तो वो मैटर नहीं करता है कि उसमें फॉलोअर में बच जाएंगे। मैटर ये करता है कि अगर फॉलोअर आपके 5,000 ही हैं, लेकिन अगर आप कोई पोस्ट डालते हैं और उस पर 25 या 100 शेयर होता है और 50 लोग उसमें इंगेजमेंट है, 50 लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, 100 लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये इंगेजमेंट बताता है कि ये आदमी कार्यक्रम में भाग ले रहा है। इसके हर एक पोस्ट को लोग नोटिस कर रहे हैं और उसमें अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यानी इंगेजमेंट है उस पोस्ट पे। इस पर पार्टी नज़र रख रही है। विधायकों पर ज़्यादा नज़र रखा जा रहा है कि वो विधायक हैं, कितने दिनों से विधायक हैं, कितने कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, और वो जो पोस्ट डाल रहे हैं उसमें लोगों का एंगेजमेंट आ रहा है या नहीं, शेयर कर रहे हैं कि नहीं। और कुछ इसी रास्ते पर आरजेडी भी है। आरजेडी भी पोस्ट, एंगेजमेंट, शेयर सब कुछ देख रही है। और कहा जा रहा है कांग्रेस इन दोनों से आगे निकल गई है, वो भी चेक कर रहा है। लोजपा रामविलास भी इनको देख करके इस दिशा में आगे बढ़ गया। हालांकि इस मामले में थोड़ा सा हम कमज़ोर है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कमज़ोर है, वीआईपी कमज़ोर है, लेकिन जो मुख्य रूप से बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी जो है इसमें बहुत आगे निकल गए हैं। और कहा जा रहा कि इन तीनों पार्टियों में इस बार सोशल मीडिया बहुत मायने रखेगा टिकट बंटवारा में। तो अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप अपने सोशल मीडिया को ठीक कर लीजिए, आप गतिविधि बढ़ा दीजिए, पार्टियों के कार्यक्रम में भाग लीजिए, वरना आपका सपना सपना ही रह जाएगा। और अगर आप विधायक हैं और आप इस बात में मशगूल हैं कि हमारा तो जुगाड़ पक्का है और हम 2 बार के विधायक हैं, 1 बार के विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, हमारा क्या होगा, हम पार्टी गतिविधियों में भाग लें या नहीं लें, हम शादी में जाएं नहीं जाएं, लोगों की समस्याओं में भाग लें नहीं लें, हमारा टिकट कहाँ से कटेगा, हमारे तो फलाने बाबू के साथ सेटिंग है या हमारे फलाने बाबू की सेटिंग है। तो अगर ऐसा आप सोचते हैं तो ये आपके दिमागी भ्रम है, आप बेटिकट हो सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप मध्य प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र के चुनाव के एनालिसिस कर लीजिए, वहाँ पर किस तरीके से सोशल मीडिया मायने रखा था, कैसे नए चेहरों को मौका मिला था, कैसे पुराने विधायकों के या पुराने नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, थोड़ा पता कर लीजिए। कांग्रेस भी अब इसी रास्ते पर है। कांग्रेस तो खुल्लम खुल्ला कर रहा है कि अगर आपके 30,000 से कम फॉलोअर हैं, 50,000 से कम फॉलोअर हैं, तो फिर हम आप पर बात ही नहीं करेंगे। इंगेजमेंट अगर नहीं है, आप गतिविधि आपका नहीं है, तो हम बात नहीं करेंगे। अगर विधायक भी हैं तो या तो आपका क्षेत्र बदलेंगे या फिर आप पार्टी के संगठन में अपनी सेवा देंगे, चुनाव में आप नहीं रहेंगे। तो कई नेता बेटिकट हो सकते हैं, कई का क्षेत्र बदल सकता है, बीजेपी में भी कई चौंकाने वाले उम्मीदवार आ सकते हैं सामने, आरजेडी भी कई विधायकों को रास्ता दिखा सकती है, पवेलियन में भेज सकती है, आरजेडी में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो आप अपनी सोशल मीडिया पर नज़र रखें, और सोशल मीडिया सिर्फ नहीं, अपने कामों पर नज़र रखें, जनता की समस्याओं पर नज़र रखें, जनता के साथ जुड़े रहें, कनेक्ट रहें, और इसके साथ साथ आप अपने आईटी टीम को मजबूत करें, क्योंकि ये डिजिटल एज है, डिजिटल दुनिया में आप चल रहे हैं। तो आपको हर एक गतिविधि को डिजिटल रूप में दिखाना होगा, और ये डिजिटल एक क्रांति है, इसको मानना होगा। इग्नोर करने से आपको नुकसान हो सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।